हेलो माय स्वीट कैरमल, कैसे हैं आप। आज की स्टोरी है डोंट लव मी के जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, तायोंग जंगकुक को एक भी मौका नहीं छोड़ता है इंसल्ट करने का, है पनिश करने का। वो हर छोटी छोटी बात पर जंगकुक को पनिश करता था, उस पर शाउट करता था, उसे इंसल्ट करता था। ये सब कुकी हर रोज़ देखता था कि उसके डैड उसकी मॉम के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, जिससे उसे काफ़ी हर्ट होता था। वो कुछ नहीं कहता था, बस वो साइलेंटली एक अपने रूम के कॉर्नर में जाके छुप के रोता रहता था अपनी मॉम को ऐसे बात बात पर पनिश और इंसल्ट होते हुए देखकर। पर जंगकुक इस बात पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। वह कुकी को बहुत ही प्यार से हर बार कंसोल करता था और कहता था कि नहीं, डैड काम की वजह से गुस्से में होते हैं और मैं गलती कर देता हूँ जिसकी वजह से वो गुस्सा करते हैं मेरे पे, पर वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। पर कुकी धीरे धीरे समझता है कि उसके डैड उससे प्यार नहीं करते हैं। तायोंग कुकी को भी हर छोटी छोटी बात पर डांटता था, जो उसको रोज़ ही उसे किसी न किसी बात पर पनिश किया जाता था। उसे हर बात पर डांट पड़ती थी, जिसकी वजह से कुकी अपने डैड से काफ़ी डरने लगा था। उसे हर वक्त तायोंग सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए ही फोर्स करते थे और कुछ नहीं। वो उसकी मॉम की वजह से उसे भी काफ़ी बार ताने मारते थे, जिससे कुकी को काफ़ी हर्ट होता था और वो रोता था और अपनी मॉम को एवरीडे वो रोता हुआ देखता था, जिससे वो अपने डैड से काफ़ी डरने लगा था और उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने लगा था। कुकी के ऐसे बिहेवियर को देखकर जंगकुक को काफ़ी हर्ट होता है। वो एक दिन तायोंग से बात करता है कि प्लीज़ मास्टर, आप इस कुकी के साथ ऐसा मत कीजिए, उसे आप प्यार से समझाइए, वो स्टडी में भी काफ़ी अच्छा है। मैं उसे हमेशा कहता हूँ कि तुम अगर स्टडी में अच्छा करोगे तो तुम्हारे डैड तुमसे खुश होकर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो तायंग उसकी बात पर चिल्लाता है और कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बेबी के इन फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। मेरे पास और भी मेरा बहुत सारा काम है और ये फालतू की बातें मुझसे मत करा करो। ये कहकर वो अपने रूम में गुस्से में चले जाते हैं। जंगकुक जब पीछे देखता है तो कुकी उनकी ये सारी बातें सुन रहा होता है और कुकी अपने रूम में जाकर रोने लगता है। जंगकुक अपने बेटे को प्यार से होल्ड करते हैं और उसे फिर से कंसोल करते हैं, पर कुकी काफ़ी डरता है अपने डैड से और वो उनके सामने आना अब बंद ही कर देता है। तायोंग एवरी नाइट जंगकुक को अपने रूम में बुलाकर अपने डिज़ायर पूरे करते थे। जंगकुक भी इसके यूज टू हो गए थे कि तायोंग सिर्फ उसे यूज़ करते हैं और वो पूरे दिन मेंशन के काम में ही लगा रहता था। ऐसे ही टाइम स्किप होता जा रहा था। एक दिन जंगकुक को जब तायोंग के ऐसे बार बार करने से जंगकुक फिर से प्रेग्नेंट होता है, तो जंगकुक को पता नहीं होता है, पर तायोंग उसे हर छोटी छोटी बात पे पनिश करते थे, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी हर्ट होता है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ उसके बेबी ही थे उसके जीने के लिए, क्योंकि वो तायोंग पे अब गिव अप कर चुका था कि तायोंग उसे कभी भी लव बैक करेंगे। वो कभी भी तायोंग से किसी भी चीज़ के लिए उम्मीद नहीं करता था। वो सिर्फ अपनी लाइफ का सहारा अपने बेबी को मानता था। उसे नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है और उसके हस्बैंड की वजह से उसका मिसकैरेज हो जाएगा। जब उसका मिसकैरेज हो जाता है तो वो तायोंग से अपने आप को अलग करने का फैसला कर लेता है। वो सोचता है कि जैसे मेरा अनबॉर्न बेबी मुझसे छीन लिया गया मेरे हस्बैंड की गलती की वजह से, तायोंग मुझसे मेरे कुकी को भी छीन लेंगे। मेरा कुकी उनसे बहुत ज़्यादा डरने लगा है। तायोंग कभी भी कुकी को प्यार नहीं करते हैं, कभी उसके साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, तो कुकी को भी वो ऐसे ही छीन लेंगे। ये उसके माइंड में थॉट बैठ जाता है और वह आफ्टर मिसकैरेज के बाद अपने कुकी को लेकर वो अपने मेंशन से भाग जाता है। अभी तक हम पास देख रहे थे, अब हम देखते हैं प्रेजेंट। कुकी अपने
अपने मॉम की गोद में बस में बैठा होता है। जंगकुक अपने बेबी को बहुत ही प्यार से टाइटली होल्ड करके ये सारी स्टोरी के बारे में सोच रहा होता है। वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है कि ये 5 साल उसकी लाइफ के कितने पेनफुल थे। वो अपने कुकी से प्रॉमिस करता है कि आगे की हमारी लाइफ ऐसे पेनफुल नहीं होगी, और वह कंटिन्यू उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। वो तायोंग के बारे में भी सोचता है और कहता है कि तायोंग, आपसे मैंने सिर्फ प्यार किया था, बदले में मैंने सिर्फ आपसे प्यार मांगा था, पर आपको लगा कि मैं आपकी मनी चाहता हूँ, पर मैं आपसे अब कुछ भी नहीं चाहता हूँ। आपने मेरे से मेरा बेबी छीना और उसके साथ साथ आपने मुझे मार दिया। आपने हर रोज़ मेरे शरीर को तो ख़त्म किया था, अब आपने मेरी सोल को भी ख़त्म कर दिया। अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता और ना ही अपने कुकी को आपके पास रहने दे सकता हूँ, क्योंकि आप मुझसे और मेरे सन से दोनों से नफ़रत करते हैं। इसलिए हम अब आपकी लाइफ से हमेशा के लिए जा रहे हैं, ताकि आप बहुत ही पीसफुली अपनी लाइफ को जिएं और आप जिसे चाहते हैं उसे अपनी लाइफ में लाएं। ये कहकर जंगकुक अपने आंसू को वाइप करता है और बस वे अपने कुकी को टाइटली होल्ड करके बैठ जाता है। पूरे रात जंगकुक सिर्फ अपने पास्ट के बारे में सोचकर रोता रहता है। और ऐसे ही सुबह मॉर्निंग में वह एक गांव में रुकते हैं, जहां अपने वो सन को कैरी करके अपने गोद में उस गांव के अंदर चले जाते हैं, विलेज के अंदर। जब वो विलेज के अंदर चले जाते हैं तो काफ़ी ज़ोर से बारिश होनी शुरू हो जाती है। जंगकुक का मिसकैरेज हो रखा होता है, वो अभी रिकवर नहीं करे होते हैं, तो वह धीरे धीरे अपने सन को होल्ड करे उस बारिश में भीगते हुए जा रहे होते हैं। तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कुकी अपनी मॉम को ऐसे थके हुए देखकर काफ़ी वरिड फील करता है। वो अपने स्मॉल हैंड्स अपने मॉम के चिक्स को होल्ड करके कहता है कि मॉम, आप ठीक है ना, आपको कुछ चाहिए? अपने सन की ऐसे वरिड नेचर को देखकर, उसकी वरिड बातों को सुनकर कुकी फिर से रोने लगता है और अपने सन के फोरहेड पे किस करके उसे कहता है कि नहीं बेबी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम हो मेरे पास। अब हम दोनों अपनी लाइफ आराम से जिएंगे, अब तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो अपने सन को होल्ड करता है और धीरे धीरे बारिश में अपने सन को कैरी करके आगे जाने लगता है। एक घर के पास आकर कुकी बैठ जाता है और वो अपने आईज क्लोज कर लेता है, जिसे देखकर अब जंगकुक एक घर के पास आकर बैठ जाता है और अपनी आंखों को क्लोज कर लेता है, जिसे देखकर कुकी वरिड हो जाते हैं और अपनी मॉम के फेस को होल्ड करके उन्हें होश में लाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी देर अपनी मॉम के फेस पे पैट करने के बाद जब जंगकुक अपनी आइज़ ओपन नहीं करता है तो कुकी वरिड हो जाता है और सामने जो घर था उस पे जाके नॉक करने लगते हैं। जब वो वहाँ पे नॉक करते हैं तो काफ़ी देर बाद गेट ओपन होता है, तो वहाँ से एक अंकल आते हैं। तो वो उन अंकल से काफ़ी प्यार से बोलते हैं कि अंकल प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मेरी मॉम वहाँ पर बैठी हुई है, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपनी आइज़ ओपन नहीं कर रही हैं। वो अपने उस छोटे से सन की बात सुनकर वो अंकल उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि चलो बताओ तुम्हारी मॉम कहाँ है। कुकी वो अपना उनका हैंड होल्ड करके अपनी मॉम के पास लेके आते हैं। तो वो अंकल जंगकुक को कैरी करके अपने घर के अंदर लाते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से बेड पे लिटाकर उसका फीवर टेस्ट करने लगते हैं। तो वो जब फीवर उनका थोड़ा कम हो जाता है, होश में आते हैं आफ्टर 3 आवर्स बाद, तो वो अपने सन को अपने पास ना देख कर काफ़ी डर जाते हैं। तो वह अपने सन का नाम ज़ोर ज़ोर से बुलाकर रोने लगता है। तो वो अंकल उन्हें बहुत ही कंसोल करते हैं कि प्लीज़ सन, ऐसे रिएक्ट मत करो, तुम ठीक हो, तुम्हारा सन को कुछ नहीं हुआ है, वो बस खाना खा के अभी सोया है, उसे मेरी वाइफ सुला रही है। तो वो
बहुत ही प्यार से पूछते हैं कि अंकल आप कौन हैं। तो वो बहुत ही प्यार से कहते हैं कि मैं आर्यन हूँ और तुम, और यहाँ पे मेरी वाइफ और मैं रहते हैं। हम एक यहाँ पे किंडरगार्टन स्कूल चलाते हैं। तुम हमें अपने बारे में बताओ, तुम इतनी बारिश में अपने छोटे से सन को लेकर कहाँ से आए हो। तब जंकुक अपने बारे में उन्हें सब कुछ बताते हैं और जंकुक की ये स्टोरी सुनकर आर्यन और जिन को काफ़ी दुख होता है और वो उसे गले से लगा कर जिन काफ़ी रोने लगता है। जिन को ऐसा रोते हुए, इमोशनल होते हुए देखकर जंकुक उन्हें कहते हैं कि प्लीज़ आप ऐसे मत रोइए, आपको मेरी स्टोरी से इतना क्यों दुख हो रहा है। तो वो कहते हैं कि तुम मेरे सन की तरह हो, तो मैं तुमसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि तुमने कितना पेन सहा है इन 5 साल में, बट अब तुम्हें पेन सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो हमारे यहाँ रह सकते हो। हमारा एक छोटा सा स्कूल है, वहाँ पे तुम चाहो तो एज अ टीचर की जॉब कर सकते हो। हमारा किंडरगार्टन स्कूल है, वहाँ पे तुम्हारा कुकी भी स्टडी कर सकता है। तुम्हारा कुकी बहुत प्यारा है, वो बहुत अच्छा बच्चा है, उसे काफ़ी नॉलेज है, तुमने उसे काफ़ी अच्छी परवरिश दी है और वो अपनी मॉम से यानी तुमसे बहुत प्यार करता है। जब तुम अनकॉन्शियस हो गए थे तो वो कितना डर गया था और रोता हुआ वो यहाँ पे आया और तुम्हें यहाँ पे लाने में हेल्प करी। तुम्हारा सन बहुत अच्छा है। ये अपने बेटे की ऐसी तारीफ सुनकर जंकुक काफ़ी हैप्पी फील करते हैं और अपने बेटे के सर पे हाथ रख के प्यार से उसे देखने लगते हैं और सोचते हैं कि तायोंग अभी वहाँ क्या कर रहे होंगे। वो अपने सन के अंदर अपने हस्बैंड का फेस इमेजिन करते हैं, क्योंकि कुकी बिल्कुल तायोंग की तरह थे दिखने में। तो वो बस अपने सन की तरफ देख के काफ़ी रोने लगते हैं। उन्हें रोता देखकर जिन उन्हें कंसोल करते हैं और आर्यन भी उन्हें हक करते हैं। उनके हक से जेके थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं और एग्री हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें शायद क्या पता वो ढूंढते हुए आ जाए, उन्हें अपनी गलती का रियलाइज़ हो तुम्हारे हस्बैंड को। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो तो हमें अपनी लाइफ से निकालना चाहते थे, वो मेरे से और मेरे सन से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे, वो हमें कभी भी ढूंढने नहीं आएंगे। इसलिए हम यहीं पे ही पास में रहकर आप हमें प्लीज़ कोई सर्वेंट रूम दे दीजिएगा जहाँ पे मैं अपने सन के साथ रह सकूँ। वो ये सब कहकर रोने लगते हैं। चलिए फ्रेंड, हम आज का पार्ट यहीं पे एंड करते हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।